हेलो एवरीवन, कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों के कंसर्न टेंशन को देखकर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहा हूं पासिंग मार्क्स को लेकर, जो कि अपडेट आई है। पासिंग मार्क्स को लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं, ऐसा आप लोगों को दावा कर रहे हैं, ऐसा आप बता रहे हैं कि भैया हमने जो मार्क्स कंपार्टमेंट में जो आए हैं वो भी इसमें जुड़ेगा, साथ साथ जुड़ने के बाद हम पास होंगे। तो एग्जैक्टली क्या है रियलिटी, बोथ क्लास 10 12 का एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया की, पासिंग मार्क्स की। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कर देना, चैनल पे नए आए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल आप लोगों को सपोर्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिकली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पासिंग मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स दोनों क्लास 10 12 का अलग अलग है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, पासिंग मार्क्स दोनों का क्या है, अलग है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है। अब जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, पहले क्लास 10 का डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास 12 का डिस्कस करते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। तो चलिए, सबसे पहले क्लास 10, राइट, क्लास 10, क्योंकि जूनियर लोग हैं, इनको सबसे पहले समझाना जरूरी है। अब मैं जो बताऊंगा उसे आप अच्छे से देखो और समझो। क्या मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है? मेक श्योर आप कमेंट करिएगा। अगर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीटली क्लियर रहता हूँ, आप मेरी चीज़ों को समझ पाते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो क्लास 10 में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, सपोज आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में मैथ्स में 80 में से आपको मिले हैं 20 मार्क्स, और आपकी आरटी लगी पड़ी हुई है, राइट, आरटी लगी है। तो ये जो 20 मार्क्स आए हैं ना, ये 20 मार्क्स बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगे अभी जो आप एग्ज़ाम देंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वो 20 मार्क्स बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगे। अभी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये एक फ्रेश एग्ज़ाम है, जिसका पेपर का एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होने वाला है। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलने वाली हैं, और ये डिस्कशन क्लास 10 के लिए है, फिर क्लास 12 का होने वाला है। तो 80 में से आपको पता है कि आपके पास मार्क्स 27 हैं। आप अगर 27 मार्क्स स्कोर करेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। बट रुकिए, यहाँ पर आप लोगों को पता है क्लास 10 कि आपके पास प्रोजेक्ट मार्क्स हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मार्क्स हैं, जो कि 20 मार्क्स आपके इंक्लूड होते हैं, ऐड होते हैं। मतलब ओवरऑल अगर एग्जाम की देखा जाए तो आपके 80 मार्क्स की थ्योरी की एग्जाम हो रही है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो रखा है। मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं क्लास 10, जिसमें से उनको 33 मार्क्स लाकर पास होना है। ठीक, तो अब ऐसा होता क्या है कि मान लो यूजुअली 80 मार्क्स का आपने पेपर दिया, आपको उसमें से मात्र केवल 20 मार्क्स आए, तो आप तो पास नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी जो प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके हैं वो इसके साथ ऐड हो जाएंगे, प्लस 20 मार्क्स। मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स, और आप 100 में से आपका रिक्वायरमेंट था 33 मार्क्स, तो आप पास हो जाएंगे। अब अगर आपको कोई उलझन हो रही है तो मैं सवाल का सीधा जवाब दे दूं कि अगर आप कहीं भी फेल होते हैं क्लास 10, तो आपके लिए सीबीएसई ने रूल किया है कि अगर आप 27 मार्क्स नहीं ला पाए, अगर आपके पेपर में 80 मार्क्स के पेपर में आप 27 मार्क्स नहीं ला पाए, तो आपके क्या होंगे, जो भी आपके मार्क्स आएंगे, मान लो 15 मार्क्स आए हैं और आपने प्रोजेक्ट में 20 में से 20 मार्क्स ला लिया है, तो प्लस 20 मार्क्स, तो एक 35 मार्क्स बन जाते हैं और आप पास हो जाएंगे। तो इससे बड़ा इजी एडवांटेज क्लास 10 के लिए नहीं मिल सकता है। अगर आप 15 से 20 मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे तो आप आराम से पास होंगे। इसके ऊपर और डिटेल्स वीडियो लाऊंगा, समझ गए हो। 15 मार्क्स भी, अगर 80 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स भी अगर करेक्ट आपके आ जाते हैं तो 20 मार्क्स जोड़कर आप पास हो जाएंगे। बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके लिए एक आर्टिकल आउट है, चूंकि अगर आप पढ़ना चाहें तो लिंक और कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, आप जरूर पढ़ लेना। अब जो मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस को, तो क्लास 12 के केस में थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। क्लास 12 के केस में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना होता है। क्लास 12 के एग्जाम की अगर बात करें तो वो 70 मार्क्स का पेपर होता है, जिन्हें उन्हें 23 मार्क्स स्कोर करने होते हैं पास करने के लिए, और कोई सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनके 80 मार्क्स के पेपर है, जिसमें से उनको 27 मार्क्स लाने की ज़रूरत है। तो अब जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि जो भी आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं क्लास 12, वो नहीं जुड़ते हैं, ऐड नहीं होते हैं। लेकिन जो कॉपी चेकिंग क्राइटेरिया होती है क्लास 12 एंड क्लास 10 की, उसमें डिफरेंस ये देख लिया जाता है कि क्लास 12 के पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स दिए जाते हैं। क्लास 12 को पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स मिलते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका कॉपी चेकिंग का लेवल बहुत आसान किया जाता है क्लास 10 के कंपैरिजन में। और आपको पता है क्लास 12 कि आप सीनियर बैच हो चुके हैं, इसके वजह से आपका जो रूल है प्रैक्टिकल मार्क्स ना जुड़ने का, ये सीबीएसई की तरफ से है।
तो ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट या दुखी होने वाली बात नहीं है क्लास 12 को कि हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स क्यों नहीं जुड़ता है, हम पास नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, 23 मार्क्स कोई बड़ा मार्क्स नहीं होता है। 27 में से 23 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 70 मार्क्स के पेपर में अगर आप कंप्लीटली सब कुछ टच करके आते हो, सब कुछ लिख करके आते हो, तो हाफ मार्क्स करके भी आप 70 में से 35 मार्क्स इजीली स्कोर करेंगे। जबकि आपका पासिंग मार्क्स कितना है, 23 मार्क्स, तो आप इजीली पास हो सकते हैं। ऐसी कोई कंसर्न और टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। बोथ क्लास 10-12 के केसेस में काफ़ी अच्छा एडवांटेजेस है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं और पास होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।